हेलो स्टूडेंट्स, आज एमए प्रीवियस संगीत का सेकंड पेपर लेंगे हम। सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वैदिक काल का विशेष संदर्भ देते हुए संगीत की उत्पत्ति एवं विकास पर समुचित प्रकाश डालिए। हम देखेंगे ओरिजिन ऑफ म्यूजिक यानी संगीत की उत्पत्ति। संगीत जीवन के ताने बाने का वह धागा है जिसके अभाव में जीवन सत्वंचित में खोकर भी रहित व निसहाय प्रतीत होता है। संगीत सदा से संस्कृति का सगी रहा है। संस्कृति के उद्गम व विकास के साथ ही संगीत का उद्गम व विकास देखा जा सकता है। संगीत चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, अपनी विकास व समृद्धि की सामग्री सदा जीवन से जुटाता रहा है। संगीत उतना ही अनादि व प्राचीन है जितना कि मानव जाति। संगीत की सृष्टि नाद से होती है। जिस तरह मिट्टी से मूर्ति, रंग से चित्र, ईंट व चूने से महल तैयार होते हैं, उसी तरह नाद से संगीत प्रस्फुटित होता है। संगीत के लिए कर्णप्रिय राग की आवश्यकता है। हम देखेंगे संगीत का जन्म कैसे हुआ। अति प्राचीन काल में ही संगीत का जन्म हो चुका था। भारतीय मनुष्यों में से निश्चित रूप से कोई संबंध में नहीं कह सकता कि मनुष्य कण से स्वरों की उत्पत्ति हुई होगी जिसे मनुष्य ने अनुभव किया होगा। कंठ से उत्पन्न विभिन्न स्वरों को एक निश्चित रूप देकर लोक संगीत की परंपरा को जन्म दिया होगा। एक मत तो यह है। दूसरे मत के अनुसार मनुष्य ने सर्वप्रथम पशु पक्षियों का अनुकरण करने की चेष्टा करते हुए अपने कंठ से स्वर निकाला होगा। संगीत के जन्म के संबंध में कई तरह के दृष्टिकोण प्रचलित हैं। पहला है, हम देखेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण। संगीत के संबंध में विद्वानों के जो मत प्राप्त हुए हैं वे प्राय धार्मिक किंवदंतियों पर आधारित है, किंतु वे ऐतिहासिक कसौटियों पर खरा नहीं उतरता। वास्तविकता यह है कि संगीत के संबंध में ऐतिहासिक वस्तु स्थिति बताने वाला कोई ग्रंथ अथवा तर्क प्राप्त नहीं है। जो कुछ भी है वह पूर्ण प्रामाणिक नहीं है। इसमें काल्पनिक आधार पर्याप्त मात्रा में सम्मिलित है। ऐतिहासिक तथ्यों के अभाव में इन्हीं का आश्रय लेना पड़ता है। ये मान्यता है कि जब सृष्टि का आविर्भाव हुआ होगा तभी इसे यहाँ का वातावरण सुखदायक प्रतीत हुआ होगा। परस्पर मधुर सहयोग पर पृथ्वी पर निवास करने पर उसे उनके अनुभव हुए होंगे। विचारों के आदान प्रदान के लिए सर्वप्रथम सफलता के प्रथम चरण में संगीत का जन्म हुआ होगा। इसमें भी विभिन्न भावों की अभिव्यक्ति में कुछ विशिष्ट ध्वनियों का प्रयोग किया होगा। यही ध्वनियाँ बाद में संगीत में परिवर्तित हो गई। सुप्रसिद्ध इतिहासकार एजिलियन हाथ ने लिखा है कि संगीत के जन्म संबंध में जितनी बातें पाई गई हैं इन पर सहसा विश्वास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वे तर्क की कसौटियों पर खरे नहीं उतरते। मैंने इस तथ्य का गहराई से अनुसंधान किया और इस निश्चय पर पहुंचा कि सर्वप्रथम मानव ने समाज की स्थापना की होगी। धीरे धीरे भाषा का विकास किया होगा। संगीत व संस्कृति का भी तभी विकास
हुआ होगा और जब तक मानव ने खाने पीने रहने का विकास कर लिया होगा, जब उसकी बुद्धि परिपक्व हो गई होगी, तभी संगीत का जन्म हुआ होगा। इस तथ्य में इस पक्ष पर सहमत हुआ जा सकता है कि बुद्धि परिपक्व होने के पश्चात ही संगीत का जन्म हुआ होगा, क्योंकि अज्ञात अवस्था में मनुष्य का ध्यान संगीत की ओर गया ही नहीं होगा। संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? सर्वप्रथम धरती पर मानव ने अवतरित होते ही अपने को नाद व्याप ब्रह्मांड व प्रकृति के मध्य पाया होगा। उन्हीं से प्रभावित होकर इन नादों व आवाज़ों का अनुकरण किया होगा। एक ही ध्वनि से राग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, इसके लिए अंतरालों का होना आवश्यक है। ललित किशोर सिंह के विचार में संगीत की उत्पत्ति के लिए एक ही ध्वनि के अतिरिक्त सुर व लय पर अधिक ध्यान दिया गया होगा। कई ध्वनियों को सुर में बांधने से ही संगीत की उत्पत्ति संभव हुई होगी। एल.के. सिंह की दृष्टि से संगीत के जन्म के लिए न केवल नाद का कर्णप्रिय व श्रुति मधुर होना अनिवार्य है, वहीं उसमें संगीतात्मक भाव संगीत का होना भी आवश्यक है। संगीत के विकास की पहली कड़ी अंतराल है। वैज्ञानिकों की धारणा है कि पश्चिम में संगीत का उपयोग विशेष रूप से निराशा, क्रोध, विक्षय या केवल आनंद के भाव प्रकट करना होता है। पुरुषों का कंठ रज्जु महिलाओं की अपेक्षा लंबाई में तिगुना होता है। ऐसा माना जाता है कि विकास के आदिकाल में क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि की उत्तेजना में कंठ के बार बार व्यवहार से नर का कंठ रज्जु लंबा हो गया। जो भी हो, इतना आवश्यक है कि विभिन्न भावों को प्रकट करने में पशु पक्षी भी भिन्न भिन्न प्रयोग करते हैं और यहीं से संगीत का आरंभ होता है। तात्पर्य यह है कि संगीत का विकास क्रम पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक निरंतर चलता आया है। इसी कारण मानव संगीत का विकास मानव जाति के साथ हुआ, क्योंकि मानव के उद्भव व विकास के पूर्व ही संगीत सृष्टि में विद्यमान था। संगीत की उत्पत्ति नाद से उसी प्रकार होती है जिस प्रकार मनोदृश्यों में दृश्य व घटना को देखकर चित्रकला एवं प्राकृतिक रूप से बने पत्थरों के टुकड़ों को देखकर मूर्तिकला का विकास हुआ। उसी प्रकार आदि मानव ने अपने चारों ओर व्याप्त नादमयी संगीत वातावरण से प्रभावित होकर अपने अंतर्भावों व विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में विचारों का सहारा लिया। इस प्रकार नाद जो संगीत का आधार है, उससे प्रस्फुटित हुआ। संगीत की उत्पत्ति के उपयुक्त कारणों को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण है धार्मिक दृष्टिकोण। संगीत की प्राचीनता को देखते हुए विद्वानों के द्वारा इसके जन्म के विषय में लक्षण, संवाद, पौराणिक कथाएं मानी जाती हैं। संगीत की प्राचीनता को देखते हुए विद्वानों के द्वारा इसके जन्म के विषय में पौराणिक कथाएं मानी जाती हैं। इसकी उत्पत्ति को मानने वालों में सब देशों के संगीत की उत्पत्ति का श्रेय देवी देवताओं से जोड़ा है। इसकी उत्पत्ति को मानने वालों ने सभी देशों के संगीत की उत्पत्ति का श्रेय देवी देवताओं से जोड़ा है। ईश्वर की उत्पत्ति में संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। इस संबंध में 3 मत हैं। पहला मत है, कहा जाता है कि
संगीत की उत्पत्ति वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा की जाती है। इन्होंने इसे शिव व सरस्वती को दिया। इसे इसे गंधर्व, शिव व सरस्वती के बाद गंधर्व, किन्नर, अप्सराओं, भरत व हनुमान संगीत कला में पारंगत होकर धरती पर अवतरित हुए। दूसरा मत है, एक ग्रंथकार के अनुसार नारद जी ने अनेक वर्षों तक योग साधना की, तब महादेव जी ने प्रसन्न होकर नारद जी को संगीत कला प्रदान की। पार्वती के शयन मुद्रा को देखकर रुद्र वीणा तैयार की गई। 5 रागों की उत्पत्ति शिव के द्वारा तथा छठे राग की उत्पत्ति पार्वती के द्वारा हुई। तीसरा मत है, दामोदर पंडित के संगीत दर्पण के अनुसार संगीत की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से हुई। संगीत के ताल शब्द की उत्पत्ति शिव के तांडव नृत्य के ता एवं पार्वती के लक्ष्य के ल को लेकर हुई। शिव जी संगीत के आदि देव माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति व्याकरण से हुई है, उसी प्रकार गीतों के बाद वाद्य की उत्पत्ति हुई और इन बातों का संबंध देवी देवताओं से जुड़ा है। जैसे शिव के साथ डमरू व कृष्ण के साथ बांसुरी, सरस्वती के साथ वीणा और ब्रह्मा जी के साथ शंख आदि। संगीत की उत्पत्ति को देवी देवताओं के साथ जोड़ने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार ईश्वर की उत्पत्ति को नहीं बताया जा सकता, उसी प्रकार संगीत मानव जीवन का आवश्यक व अनादि अंग होते हुए भी हम उसकी उत्पत्ति को ठीक नहीं बता सकते। अर्थात संगीत की उत्पत्ति को सनातन बताकर ईश्वर के जन्म के साथ जोड़कर छोड़ दिया गया, क्योंकि जब मानव की बुद्धि व अन्य प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकला, तब उसे ईश्वर पर छोड़ना श्रेष्ठ होता है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक दृष्टिकोण। संगीत की उत्पत्ति प्रकृति की देन मानी जाती है। संगीत की उत्पत्ति व विकास में प्रकृति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रकृति के मध्य मानव ने आंखें खोली, तब उसे चारों ओर हवा की सनसनाहट, पक्षियों की चहचहाट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी का कलकल नाद आदि से आनंद होने के बजाय शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि आदि मानव सर्वप्रथम इसी प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अतः उसने सर्वप्रथम प्रकृति का अनुकरण किया होगा। नारदीय शिक्षा में जो प्रथम शताब्दी का ग्रंथ है, विभिन्न स्वरों का संबंध पशु पक्षियों से जुड़ा है। विद्वानों ने निम्न बातों से प्राकृतिक दृष्टिकोण को विद्वानों ने निम्न बातों से पुष्ट किया है, जिनमें पहले विद्वान है पंडित दामोदर। इन्होंने स्वीकार किया है कि संगीत की उत्पत्ति पशु पक्षियों से हुई है। 7 स्वरों की उत्पत्ति क्रमशः मोर का सा, जातक का रे, बकरी का ग, कौवे से म, कोयल से प, मेंढक से ध, हाथी से नी उत्पन्न हुआ माना है। दूसरे विद्वान है फारसी विद्वान हजरत मूसा। पहाड़ों की छटा देख रहे थे, तभी देववाणी हुई थी, इस पत्थर पर अपना डंडा मारो। वो डंडा मारने से उस पत्थर के 7 टुकड़े हुए, जिनमें 7 स्वरों की उत्पत्ति हुई। अगले विद्वान जो हैं मूसीकार पक्षी। पहाड़ों पर एक मूसीकार पक्षी होता था, उसकी चोंच पर 7 सुराख थे, जिससे 7 स्वरों की स्थापना हुई और यहीं से बांसुरी वादन की प्रेरणा मिली। नेक्स्ट है ईश्वर उपासना। षष्ठी में
ईश्वर की उपासना। सृष्टि में आकर जब मानव ने अपने इर्द गिर्द पृथ्वी, आकाश, चांद, सूरज देखे तो उसने सोचा कि अवश्य ही कोई दिव्य महान शक्ति है जिसने उसे ईश्वर माना। ईश्वर उपासना हेतु उसने सर्वप्रथम संगीत का प्रयोग किया। वास्तव में संगीत का जन्म धर्म की पावन पृष्ठभूमि पर हुआ है। संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अब हम देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। अगले वीडियो में हम देखेंगे दार्शनिक दृष्टिकोण। विद्यार्थी PDF के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक करें।